नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में मतदाता सूची पुनः निरीक्षण प्रक्रिया को लेकर के सियासत लगातार तेज होती जा रही है। जी हां, आपको बता दें, इसी कड़ी में भाजपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी बिहार में हो रहा है वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है और संविधान की भावना से सीधा खिलवाड़ है। जी हां, आपको बता दें, दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि उनकी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, लेकिन आयोग का रुख बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं रहा। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में लोग जैसे जैसे जानकारी पा रहे हैं परेशान हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल बेफिक्र है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, आप सुने उन्हें। उनको लग रहा है कि बिहार में जो समुद्र मंथन हो रहा है, ये मतदाताओं का जो पूरा मंथन चल रहा है, इस मंथन से उनके लिए कोई अमृत निकलेगा अमृत काल में। उनको ऐसा एक वोटर लिस्ट मिल जाएगा जो उनके लायक हो, कस्टमाइज्ड एक वोटर लिस्ट उनके लिए शायद बनेगा और बाकी लोकतंत्र के लिए हत्या हो जाए, आम लोगों का मताधिकार छीन लिया जाए। क्योंकि ये जो ईआरओ को इतना पावर दिया जा रहा है कि ईआरओ फैसला करेगा, किस आधार पर करेगा? स्थानीय जांच के आधार पर। क्या मतलब हुआ इसका? तो ये बिल्कुल मनमाना, बिल्कुल आर्बिट्ररी एक बात चुनाव आयोग की ओर से आ रहा है और ये सब कुछ बहुत गलत है। और इसीलिए 9 तारीख फिर अपील करेंगे बिहार के लोगों से। पूरे देश के मजदूर संगठनों ने भी इस सवाल को जोड़ लिया है। ये हड़ताल 4 लेबर कोड के खिलाफ थे, लेकिन 4 लेबर कोड से भी बड़ा खतरनाक ये आ गया कि अगर आपकी नागरिकता ही चली जाएगी, मतदाता सूची से आपका नाम बाहर कर दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे इस देश में? इसीलिए 9 तारीख जो आम हड़ताल है, जिसमें बिहार में इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि चक्का जाम, तो पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर हम लोग इसको सफल बनाएं और सड़क पर इस तरह से आइए, मुखर अपनी आवाज़ को मुखर बनाइए, ताकि चुनाव आयोग को उसने तय कर लिया है कि हमें कुछ सुनना नहीं है, पार्टियों की बात नहीं सुननी है, चुनाव आयोग को भी सुनना पड़े। और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रियंका जी की जो हत्या हुई है, तो हर रोज अपराध, और कुछ लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो मुझे तो अब लगने लगा कि डबल इंजन फेल कर गया। और डबल इंजन फेल कर जाने से क्या होता है, वो अहमदाबाद में हम लोगों ने देखा कि हवाई जहाज का डबल इंजन फेल था और हवाई जहाज का पूरा हादसा हुआ। तो बिहार डबल इंजन जो लोग कह रहे थे, अब दोनों इंजन फेल है पूरी तरह से। और इसीलिए तो चिराग पासवान जी को सिर्फ एक ही इंजन का फेलियर दिखाई देता है कि जब पटना वाला इंजन है, दिल्ली वाले इंजन के बारे में भी सोचे। और पूरे बिहार में जो अपराधियों का राज आ गया है, भ्रष्टाचार का राज आ गया है, इससे बिहार को बिल्कुल बचाना है, बदलना है। और इसीलिए चुनाव, इस समय तो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अब विडम्बना ये है, जब लोग सरकार चुनने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो सरकार ने अभी मतदाता चुनना शुरू कर दिया। यह पहला मतदाता का चुनाव है, इसीलिए बहुत बड़ा खतरा है बिहार के लिए। हम लोग इस पर बिल्कुल लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार जब जब लड़ता है तो बिहार जीतता है। आपातकाल के दौर में भी बिहार से आंदोलन शुरू हुआ तो आपातकाल खत्म हुआ। इस देश में जब जब आरक्षण के ऊपर सवाल उठे हैं, बिहार से आवाज़ निकली है और हम लोग उसकी रक्षा किए हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी अंग्रेजों के खिलाफ भी सबसे ज़्यादा बिहार में लड़ा है और इस दौर में भी तानाशाही के खिलाफ बिहार लड़ेगा और बिहार जीतेगा। अभी भी ये मालूम नहीं है कि आपको कौन से दस्तावेज देने हैं। लोग मान के चलते हैं कि आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, कुछ मांगा जाएगा तो दे देंगे। लेकिन जो कुछ भी आपके पास है, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव आयोग की नज़र में इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग आपसे मांग रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट लेके आइए, ऐसा सर्टिफिकेट लेके आइए जिसमें जन्म की तिथि भी हो और जगह भी हो। ऐसा सर्टिफिकेट ले आइए जो सरकारी नौकरी कितने लोगों के पास है। और इसीलिए जो 9 तारीख हम लोग मजदूरों की जो हड़ताल कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि स्कीम वर्कर्स की एक मुख्य मांग ये है कि हम काम करते हैं, उस काम के लिए कोई पहचान पत्र हमें नहीं मिलता। पूरे बिहार के बटाईदार ये बोल रहा है कि हमें एक पहचान पत्र दीजिए बटाईदारी का। लोगों के पास अब देते ही नहीं है किसी तरह की कोई पहचान पत्र।
बर्थ सर्टिफिकेट देना सरकार का काम है कि जो भी जन्म हो रहा है उसका पंजीकरण हो, हर जन्म और मौत का पंजीकरण हो। ये काम तो सरकार का है, अपना काम आप कर नहीं पाते और इसके लिए आप लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, लोगों को इसके लिए सजा दे रहे हैं। बेहद गलत है जो हो रहा है, ये बहुत अन्याय है। और हम लोग तो यही सोचते हैं कि शायद हम लोग एक कमरे में बैठ करके चुनाव आयोग से बात कर रहे थे, 10 पार्टी के नेता थे, तो चुनाव आयोग को लगा होगा कि नेताओं की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, बंद कमरे में बातें हो रही है उसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम बिहार की जनता से अपील करेंगे, अब जनता को अपने हाथ में लेना, कि जनता सड़क पर आए, गांव गांव में ये आवाज़ उठाए और तभी चुनाव आयोग को बात समझ में आएगी, तभी इस देश में, क्योंकि आपका संविधान में सबसे बुनियादी अधिकार वोट डालने का अधिकार, सबसे बुनियादी अधिकार आज खतरे में है। तो ऐसे में इस संविधान की रक्षा, हम लोग जो लगातार संविधान की बात कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन आज वो खतरा घर घर पहुंच गया है। सबको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खतरा किस कदर इस समय है और लोगों की जो बुनियादी संविधान से सरोकार है, लिंक है, वो सबसे बड़ा अधिकार है, वो खतरे में है। इसमें 2-3 और बातें हैं कि ये देश में पहली बार ऐसा हुआ कि मतदाता बनने के लिए पहले आपको नागरिकता की परीक्षा देनी। ये चुनाव आयोग जो परीक्षा ले रहा है सबका, और ये नागरिकता की परीक्षा में कौन कैसे पास करेंगे किसी को पता नहीं, जो भी कार्ड आपके पास थे उससे होने वाला नहीं। तो 1 महीने में ना चुनाव आयोग नागरिकता की परीक्षा ले रहा है और ये बिल्कुल उलट दिया गया। पहले था कि अगर किसी के बारे में कोई शिकायत हो, कहीं कोई डाउट हो, तब सरकार का काम था कि वो साबित करे कि कोई आदमी नागरिक नहीं है या कोई दूसरे देश से किसी अवैध तरीके से आए। जाहिर सी बात है, आज भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये सब तो घुसपैठियों को निकालने के लिए किया गया। मैं फिर कहूँगा कि घुसपैठ की जो भी बात लोग करते हैं, तो पहली बात बिहार में या पूरे देश में जो देश की सीमा है, चाहे बांग्लादेश के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, जो भी पड़ोसी देश के साथ सीमा है, उस सीमा का देखरेख करना, उसकी सुरक्षा, ये केंद्र सरकार का काम है, ये अमित शाह का काम है, ये किसी राज्य सरकार का काम नहीं है। वहाँ बीएसएफ तैनात है और इस सरकार ने बीएसएफ का अधिकार बढ़ा दिया है 50 किलोमीटर तक, सीमा से 50 किलोमीटर तक अभी बिल्कुल वहाँ बीएसएफ का कानून चलता है हिसाब से। तो बावजूद इसके अगर कहीं भी कोई आ गए हो, इसको लेकर के आप हवा नहीं खड़ा कर सकते हैं, इसको लेकर के आपको जवाब देना होगा। ठीक जैसे पहलगाम को लेकर आपको जवाब देना होगा, आतंकवादी कहाँ से आए थे, कहाँ गए, आप इसको लेकर के हल्ला नहीं कर सकते। आप सरकार हैं, सत्ता में बैठे हैं, आपको जवाब देना आपका काम है। इसलिए पहली बात, ये जो भी लोग घुसपैठ की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक लोगों को डरा रहे हैं, अपना जो अपने पूरे इस समय विफलता है उसको छुपा रहे हैं और आम लोगों को अब परेशान किया जा रहा है। बताइए, इस समय जो गांव गांव में जिनका मतदाता सूची से नाम बाहर हो जाएगा वो अब घुसपैठी कहलाएंगे, वो इस देश में अवैध नागरिक कहलाएंगे, संदिग्ध नागरिक कहलाएंगे। तो आपकी नागरिकता खतरे में है इस समय। दूसरा कि हमारे संविधान जिस समय देश में पारित हुआ उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दुनिया के बहुत सारे देशों में वर्षों लग गए थे सबको मताधिकार मिलने में। अमेरिका जैसे देश में 1960 के दशक तक काले लोगों के पास पूरा 100% वोटिंग राइट उनका नहीं था, महिलाओं के पास वोटिंग राइट नहीं होता था, गरीबों के पास वोटिंग राइट नहीं होता था, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता था। तो सबको वोटिंग राइट मिले, इसके लिए दुनिया में काफी संघर्ष करने पड़े। हमारे देश में एक खूबी थी कि आज़ादी के साथ जैसे ही हमें संविधान मिला तो बिल्कुल एकाएक सबको बिना किसी भेदभाव तमाम लोगों को वोटिंग राइट मिल गया। और आज वो हमारा वोटिंग राइट खतरे में है। कह रहे हैं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले आओ, जमीन का कागज ले आओ, मकान का कागज ले आओ। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे हमें धकेला जा रहा है कि जहाँ देश में लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, और लिमिटेड का मतलब सिलेक्टिव होगा। अभी जो विज्ञापन हमने देखा बिहार के चुनाव अधिकारी की ओर से, अब वो कह रहे हैं कि आप
फॉर्म भर के दे दीजिए, डॉक्यूमेंट बाद में दीजिएगा, यहाँ तक कि फोटो भी बाद में दीजिएगा। तो कब तक देना है डॉक्यूमेंट? और इससे भी नीचे एक छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो लोग डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा पाएंगे उनके बारे में फैसला ईआरओ करेगा स्थानीय जांच और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर। आप समझ लीजिए इसका मतलब, अगर बिहार के 2 करोड़ लोग दस्तावेज नहीं दे पाएंगे, तो अब सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2 करोड़ के पास बिल्कुल दस्तावेज नहीं है। अभी उसको लेकर के भी कारोबार चलेगा कि पैसा दो, दस्तावेज बनाओ, सर्टिफिकेट लेके जाओ, लेकिन तब भी 2 करोड़ लोग छूट जाएंगे। और ये 2 करोड़ लोगों का फैसला ईआरओ करेगा। एक ईआरओ किस आधार पर होगा? इसका मतलब आने वाले दिन में शायद यही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ हो संविधान के आधार पर नहीं हुआ। इससे पहले इतने मुख्य चुनाव आयुक्त आए, टीएन शेषन साहब भी थे, कितने लोग आए गए, और ये को क्या संविधान के आधार पर काम नहीं कर रहे थे? अचानक यही चुनाव आयोग जो नया है, तो नया तो हम लोग जानते हैं कि एक ही बात नहीं है कि पहली बार चुनाव आयोग की नियुक्ति, जो नया कानून बना है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से जो कानून बना लिया कि चुनाव आयोग का चयन, उस चयन में कहीं कोई निष्पक्षता अब नहीं रहेगी। तो चुनाव आयोग का चयन पूरी तरह से सरकार के हिसाब से होगा, क्योंकि उसमें 3 लोगों की कमेटी होगी। 3 लोगों की कमेटी में 2 प्रधानमंत्री और 1 मुख्यमंत्री होंगे। फिलहाल उसमें मोदी जी और अमित शाह हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव आयोग के बारे में कोई अगर कह दे कि कोई नया चुनाव आयोग है, तो नया बस इसी मामले में है कि पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा चुनाव आयोग कानून के तहत चुना गया है जो बिल्कुल सरकार के हिसाब से चुना गया चुनाव आयोग है। इसमें निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं है। और शायद उसी का हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने वैसे संविधान की व्याख्या कर दी, इससे पहले किसी चुनाव आयोग ने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी चुनाव आयोग ने नहीं किया था। किसी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था। तो पहली बात तो हमें लगता है कि जो हो रहा है, हम लोग तो समझते हैं कि ये बिल्कुल संविधान की भावना के खिलाफ है, क्योंकि आप पूरे लोगों को 2003 के बाद जितने लोग वोटर लिस्ट में जिनके नाम चढ़े, आपकी नजर में उनकी नागरिकता संदिग्ध है और उनको नागरिकता साबित करनी है। आप डाउट कर रहे हैं। और आप असम में चले जाएंगे तो असम में पिछले करीब 30 साल से यही चल रहा है। एक हिस्सा वोटरों का उनको कह दिया गया डी वोटर, डाउटफुल वोटर। अब यहाँ तो आप कह रहे हैं कि डाउटफुल की नागरिकता ही संदिग्ध है। वो डाउटफुल वोटर जो है उनका एक हिस्सा चला गया डिटेंशन कैंप सेंटर में। एक हिस्सा उनमें से कुछ लोगों को अब डिपोर्टेशन किया जा रहा है कि आप बांग्लादेश चले जाओ, और बांग्लादेश से फिर वापस बांग्लादेश भेज रहा है कि हमारे नागरिक नहीं, आप ही के नागरिक हैं। और भारत सरकार ने मान भी लिया कि हाँ हमारे ही नागरिक थे। तो नागरिकों को ले करके अब पूरा खेल चल रहा है फुटबॉल की तरह, कभी इधर कभी इधर, इस सीमा पर कभी उस सीमा तरफ। ये खेल अब बिहार में भी आ गया है। और समझ लीजिए इस खेल का मतलब है कि जहाँ करीब अभी अगर 8 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन है, तो 8 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन में 4.5 से 5 करोड़ लोग इसके दायरे में आए। जो 2003 में थे वो भी बहुत सेफ नहीं है, उनको भी फॉर्म भर के देना होगा। अगर उनसे फॉर्म भरने में कहीं कोई चूक हुई, तो गलती होगी, तो 2003 में रहते हुए भी वो मतदाता सूची से बाहर हो जाए। तो हम लोगों ने जब चुनाव आयोग से पूछा था कि मामला है क्या, कौन सी ऐसी बात आ गई कि बिहार में अचानक आपको ये घोषणा करनी पड़ी, तो चुनाव आयोग ने एक ही बात कही, अतिरिक्त बात जो सर्कुलर में नहीं है, वो है महाराष्ट्र। कि महाराष्ट्र को लेकर के बड़े सवाल उठे हैं और इसीलिए हम लोगों को लगा कि बिहार में सब ठीक कर। तो महाराष्ट्र को लेकर सवाल जो मेन उठा है वो अचानक लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में मतदाता की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, और इस कदर बढ़ोतरी हुई कि कुल मिलाकर के वहां मतदाता की संख्या वहां के एडल्ट पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। एडल्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र का जो था उससे ज्यादा मतदाता सूची में मतदाता आ गए। तो क्या चुनाव आयोग महाराष्ट्र की जो गलती है, महाराष्ट्र को लेकर जो विवाद है, जो सवाल है,
उसका समाधान बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाताओं की छटनी करके आप बैलेंस बनाना चाहते हैं कि वहाँ अगर अतिरिक्त हमने दे दिया तो 2 करोड़ की कटौती हम बिहार में कर देंगे, कौन सी बात। दूसरा हम देख रहे हैं कि इसमें प्रवासी मजदूरों को लेकर जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पेश किया, और ये हम लोगों से बातचीत के क्रम में मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के 20% लोग तो बाहर रहते हैं और चुनाव का जो विक्ट्री का जो मार्जिन होता है, जो फासला है, वो बहुत कम रहता है। अब इशारा ये था कि जो 20% बाहर है अब वो बाहर ही रहे, बाहर जो कमाने के लिए जाते हैं वो मतदाता सूची से भी बाहर हो जाए। और इस पर चुनाव बाद में हमने देखा कि कहीं किसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तब दिल्ली का ही वोटर बनिए, पटना में मकान है इसलिए बिहार का मतदाता मत बनिए। इसका मतलब उनके दिमाग में जो लोग हैं वो मकान वाले लोग हैं, जिनके पास हो सकता है पटना में भी मकान हो और दिल्ली में भी मकान। और हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके पास ना दिल्ली में मकान है ना पटना में मकान है, तो दिल्ली में झुग्गी डाल के रह रहे थे, जिन झुग्गियों का भी चुनाव बीजेपी की सरकार बुलडोजर से गिरा दे रही है। और अगर बिहार लौट करके आते हैं यहाँ मतदाता सूची से नाम बाहर, क्योंकि कोरोना काल ने तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि लोग कमाने के लिए कहीं भी जाए, सूरत जाए, मुंबई जाए, बेंगलुरु चले जाए, चेन्नई चले जाए। जैसे ही संकट आया कोरोना काल में, जब उनके लिए उन शहरों में रहना संभव नहीं था, तो वो पैदल चल करके बिहार लौटे। और उस समय नीतीश जी उनको तो बिहार आने से भी रोक रहे थे, क्वारंटीन सेंटर में उनके साथ क्या हुआ सबको याद है आज भी। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल स्थापित बात है कि लोग जहाँ भी जाए पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, वो बिहार के हैं और पर्व त्योहार में घर लौटते हैं, घर में किसी शादी में बिल्कुल लौटते हैं, चुनाव के समय बिल्कुल लौटते हैं। ये जो बात जो इन दिनों से चल रही है, अचानक चुनाव आयोग ने इस पर इतना बड़ा सवाल, तो हमें लगता है कि ये बहुत एक अराजकता की स्थिति बिहार में बन रही है और लोगों को शुरू में मालूम ही नहीं था। अभी भी शायद मेरे ख्याल से सबको पूरी जानकारी नहीं है।